एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। और चेंज ब्राइट 2 या 3 एपिसोड में ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं न्यू स्टोरी लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी जहाँ पूरा दिन विंग को नहीं देख पाया था और ना ही विंग वांग जी को देख पाया था। उन दोनों को महारानी यू अलग अलग रखना चाहती थी, लेकिन लास्ट में वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो खुद ही विंग को ढूंढने के लिए चला गया था। और यानली से वांग जी को पता चल गया था कि विंग कहाँ पर है। फिर विंग और वांग जी मिले और विंग पहली बार वांग जी को खुद से हक करता है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। विंग और वांग जी तालाब के किनारे बैठे हुए थे। विंग जो अपने हाथों में एक बन लेकर बैठा हुआ था, वांग जी ने उसे वो बन दिया है। उसने कुछ खाया है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसका पेट भर चुका है। बहुत सारा जो लोटस सीड है वो भी विंग ने खा लिया था। अब ये बन उसके पेट को पूरा भरा चुका है। बन के आखिरी टुकड़े को अपने मुंह में भरने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कब से विंग को देखे जा रहा था एकटक। विंग ने खाने को चबाते हुए कहा, क्या बात है लंजा। वांग जी ने थोड़ा विंग के करीब आया और विंग के होठों के पास से एक छोटा सा बन का टुकड़ा अपने हाथों में लेता है और विंग को दिखाता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, अरे ये लग गया होगा, इसे फेंक दो। लेकिन वांग जी ने उसे फेंका नहीं। वांग जी ने उसे अपने मुंह के अंदर भर लिया, जिसे देखकर विंग का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। विंग को शर्माते हुए देखकर वांग जी हंस पड़ता है। उसे हमेशा ही अच्छा लगता है विंग को शर्माते हुए देखना। विंग कुछ देर तो शर्माता है और फिर वो बस इस शर्म से निकलना चाहता है, इसलिए वो आसपास देखता है। और जब उसे कुछ भी ऐसा नहीं देखता तब वो थोड़ा झुकता है और तालाब का पानी लेता है अपने हाथों में और वांग जी की तरफ ना उस पानी को छिड़क देता है। वांग जी जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो पहले तो हैरान हो जाता है और हैरानी से विंग को देखता है। वांग जी का वो हैरानी वाला चेहरा देखकर विंग को बहुत हंसी आया। विंग हंस पड़ा। विंग को हंसते हुए देखकर वांग जी ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और वो भी तालाब से पानी लेकर विंग के ऊपर छिड़कने लगा। विंग भी कहाँ रुकने वाला है, वो भी और ज़्यादा पानी लेता है और वांग जी के ऊपर छिड़कता है, जिसे देखकर अब वांग जी ने अपनी आंखों को और सिकोड़ लिया और अपने जो रोप से विंग को उसने कवर किया था ना, उस रोप को विंग के शरीर से अलग कर देता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता कि वांग जी कर क्या रहा है। वो कुछ कह पाता कि लंजा क्या कर रहे हो, उससे पहले ही वांग जी ने अपने रोप को विंग के शरीर से अलग कर लिया और फिर विंग का हाथ पकड़ के पानी में खींच लिया। वो दोनों एक साथ तालाब में गिरे थे। विंग तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वो दोनों गिर चुके थे। विंग अपने मुंह के ऊपर से, मतलब अपने चेहरे के ऊपर से पानी को हटाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल था। वांग जी विंग के करीब आता है और विंग के कमर को टाइटली पकड़ता है और कहता है, अब बताओ, दोबारा कभी मुझे भिगाओगे। यह सुनकर विंग ने अपना मुंह फुला लिया बच्चों की तरह। उसने तो बस थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था, थोड़ी ना उसने दलान वांग जी को भिगो दिया था, ऐसा थोड़ी किया था उसने। लेकिन फिर भी उसे पूरी तरीके से भिगो दिया गया है और लंजा वो खुद भी तो पूरा भीग गया है। ये सोचकर ही विंग का पूरा चेहरा एकदम फूल गया था। विंग का वो फूला हुआ चेहरा देखकर वांग जी को इतना प्यार आया कि वांग जी विंग के दोनों चीक्स पर किस कर लेता है। आज अचानक से ही वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा चूम रहा है, जो विंग के लिए बहुत हैरान कर देने वाला भी है और शर्मनाक भी है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा है और हैरान भी हो रहा है कि क्या हुआ है, मतलब क्या चल क्या रहा है। राजकुमार लान ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये खुला जगह है, कोई भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पर उतना लोग आते जाते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और जो आसपास जंगल है ना, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और फिर इस तालाब में आते हैं। बहुत कम आते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन आते तो है। अगर कोई आ गया और उन्हें इस तरीके से देख लिया तो क्या होगा, ये कितना शर्मनाक होगा। सब क्या सोचेंगे राजकुमार लान के बारे में, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सब कुछ सोचकर विंग वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, उफ लज्जा छोड़ो, कोई आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा।
अगर किसी ने तुम्हें इस तरीके से देख लिया तो इससे ज़्यादा विंग और कुछ बोल नहीं पाया। वांग जी ने पिछली बार से ज़्यादा टाइटली विंग को अपने आप से एकदम चिपका लिया था, अपने करीब कर लिया था। और फिर वो कहता है, अगर कोई देख लेता है तो देखने दो। मैंने अपने ओमेगा को अपनी बाहों में लिया है, किसी और के ओमेगा को नहीं। तो अगर कोई देखता है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर विंग बस वांग जी को देखता है। लान वांग जी के बारे में उसने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ। गुस्सू के सेकंड यंग जेड लान वांग जी हंगवन-जुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल इंसान है और वो हर चीज़ नियम के अनुसार करना पसंद करते हैं। साथ में वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते, वो बहुत घमंडी है, वो कभी हंसते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें विंग ने बहुत सुना है लोगों के मुंह से, शादी के पहले और शादी के बाद भी। विंग ने देखा है कि लैन क्लैन में लंजा को सब कैसे देखते हैं और कैसे सब लंजा से डरते हैं। वो आसानी से लान वांगजी से बहस करना या फिर कुछ भी बोलना नहीं सकते। कोई भी इंसान, चाहे वो लान वांगजी से कोई बड़ा ही क्यों ना हो, वो हमेशा सोच समझ कर लान वांगजी से बात करते हैं। वहीं पर लान वांगजी का एक अलग रूप जो सिर्फ और सिर्फ शायद विंग के सामने है, जो विंग को हैरान कर देता है हर बार। इतना स्वीट, इतना ज़्यादा कोमल है कि क्या ही कहना। ये सब कुछ विंग को हमेशा ही हैरान कर देता है और विंग खुश भी है बहुत ज़्यादा कि उसका ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी के गर्म ब्रीथ को महसूस करते हुए विंग अपने होश में वापस आया। वो जो कुछ भी सोच रहा था ना, उससे वो वापस आ गया था। तब जाके उसे महसूस हुआ कि वांग जी और वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। वांग जी का जो फेस है ना, वो एकदम विंग के नेक पर था। विंग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके लिए उसका जो पूरा शरीर है ना, वो पूरा काँप उठा था। इस पोजीशन में वांग जी और अपने आप को देखकर वो दोनों अभी भी पानी के अंदर थे और पानी के अंदर जैसे और भी ज़्यादा वो करीब आ रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। इसीलिए वो अपने हाथों से वांग जी को पुश करने लगता है और थोड़ा दूर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो वांग जी को 1 इंच के लिए भी हिला नहीं पाता। उसकी जगह वांग जी और भी ज़्यादा विंग के करीब आ रहा था। विंग को अपने से एकदम अपने अंदर, जैसे अपने सीने के अंदर एकदम घुसा लेगा, ऐसा कुछ वांग जी का मतलब है शायद। विंग को महसूस हो रहा था वांग जी ऐसा ही कुछ कर रहा था। विंग अब धीरे से कहता है, लंजा क्या कर रहे हो?" वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपना फेस, अपना जो मुंह है वो और भी ज़्यादा विंग के नेक पर एकदम घुसा दिया और विंग के सन ग्लैंड को किस करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार, और हर बार विंग का शरीर काँप रहा था, जो वांग जी महसूस कर रहा था। विंग अब धीरे से अपने आँखों को बंद कर लेता है और वांग जी को महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ गया था कि वो वांग जी को ऐसे अपने से अलग नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक अल्फ़ा का और एक ओमेगा का बॉडी टाइप अलग होता है, उनमें ताकत भी अलग ही होता है। एक ओमेगा कभी भी एक अल्फ़ा से अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं छुड़ा सकता, और जब सामने उसका खुद का अल्फ़ा हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नामुमकिन सा है। जब कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को प्यार करे, तब कोई भी ओमेगा अपने अल्फ़ा को अपने से दूर नहीं कर पाता है। वही विंग के साथ हो रहा था। वो चाहकर भी वांग जी को अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। अब तो उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से वांग जी को चाह रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो एक ओमेगा है और वो 18 साल का हो चुका है। तो हीट उसको कब का आ चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे पता है, और इस वजह से ही विंग का जो शरीर है वो अब वांग जी को चाह रहा था, बहुत ज़्यादा चाह रहा था। इसलिए विंग धीरे धीरे वांग जी के जो रूप्स है ना, उनको
टाइटली अपने हाथों के अंदर ले लेता है, अपनी मुट्ठियों में ले लेता है और वो अब वांग जी को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था, जिसे महसूस करते हुए वांग जी और भी ज़्यादा कसकर विंग को पकड़ता है और अब वांग जी विंग के पूरे नेक पर किस करने लग गया था और विंग वो बस वांग जी को महसूस करने लग गया था। वो दोनों एक दूसरे में धीरे धीरे खोने लगे थे। वांग जी के सर पे जैसे जुनून ही छा गया था। आज वो अपने ओमेगा को मार्क करेगा, अपने ओमेगा को पूरी तरीके से अपना बनाएगा। विंग वांग जी को उसके मन का करने दे रहा था। विंग ने अपने आप को अपने अल्फा के सामने सौंप दिया था पूरी तरीके से। वांग जी और विंग एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था। दूसरी तरफ महारानी यू, जो वांग जी को ढूंढ रहे थे बहुत समय से, लेकिन वांग जी उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर उन्हें एक सर्वेंट से पता चला कि वांग जी लोटस पेयर के पीछे की तरफ गया है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपने साथ अपने कुछ सर्वेंट्स को लेते हैं और उस तरफ चले जाते हैं वांग जी को ढूंढने के लिए। बहुत आगे आने के बाद भी जब उन्हें वांग जी नहीं मिला, तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद राजकुमार लान वांग जी विंग के पास गए होंगे, जिसे सोचकर ही उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग में ऐसा क्या है जो लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। गुस्से में यही सब सोचते हुए वो तालाब के किनारे जाते हैं। तालाब के किनारे पहुंचते ही उन्हें तेज़ फेरोमोन का जो स्मेल है ना, वो आता है। वो महसूस कर पा रहे थे यहाँ पर दो फेरोमोन है, एक अल्फ़ा का, एक ओमेगा का। ओमेगा का फेरोमोन किसका है, ये महारानी यू को साफ साफ पता चल रहा था, क्योंकि पूरे जियांग क्लैन में बस एक ही ओमेगा ऐसा है जिसका फेरोमोन रोज का है, वो विंग है। तो महारानी यू को पता चल गया था कि ओमेगा का फेरोमोन विंग का है और दूसरा फेरोमोन सैंडलवुड का है, जो सभी को पता है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है कि सैंडलवुड फेरोमोन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में लैंस को मिलता है। वो भी लैंस के जो एकदम रॉयल फैमिली है, उन्हीं के सदस्यों को ये फेरोमोन्स मिलता है, वो भी जिन से, अपने पूर्वजों से मिला है उन्हें। अभी फ़िलहाल तीनों लैंस के पास ही सैंडलवुड का ही फेरोमोन है। तो ये फेरोमोन राजकुमार लान वांग जी का है, जो महारानी यू को और भी ज़्यादा गुस्से में लाने के लिए काफ़ी थे। वो विंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ही ज़्यादा। वो तुरंत अपने जीडियन को निकालते हैं और आगे चले जाते हैं। अब हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुले हुए थे। तभी अचानक से वांग जी को कुछ शब्द सुनाई देते हैं चलने का, जिसे सुनकर वांग जी तुरंत विंग को एक बड़े से पत्थर के पीछे लेकर जाता है। वांग जी नहीं चाहता कि विंग इस तरीके से किसी के सामने आए या फिर कोई वांग जी के ओमेगा को इस तरीके से देखे। ये हक बस वांग जी का है, बस वांग जी का, और किसी का भी नहीं है। तो वांग जी विंग को तुरंत पत्थर के पीछे लेकर जाता है। तभी वहाँ पर महारानी यू आती है और वो आसपास देखने लगती है। ये सिचुएशन बहुत ही एम्बैरेसिंग है। वो एक ओमेगा है और उन्हें पता चल रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है या फिर क्या चला होगा, और शायद अभी भी चल रहा होगा, ऐसा कुछ उनको पता है। इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और सह भी नहीं पा रहे थे। गुस्से से महारानी यू एक बार आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वांग जी और विंग नहीं दिखते। हाँ, वहाँ पर ऊपर कुछ रोप्स है और तालाब में भी कुछ गीले रोप्स उन्हें दिख रहे हैं। इतने से तो उनको पता चल गया है कि वो दोनों यहीं पर है, जिसे सोच कर ही महारानी यू को एक अलग सा ही गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। वो अब एक पल के लिए यहाँ पर नहीं रुकना चाहते। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रहा था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल आते हैं। वांग जी, जो महसूस कर पा रहा था कि वहाँ पर कौन आया है, मतलब उसे पता चल गया था कि महारानी यू है, तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन आ गया था। वो महारानी यू को इनडायरेक्टली ये तो समझा चुका है कि विंग उसका हो चुका है। अब बारी है जियांग को उनका सज़ा पाने का। दूसरी तरफ विंग, उसे कोई होश नहीं था, कुछ भी नहीं। वो तो
वांगजी में ही खोया हुआ था और वांगजी भी नहीं चाहता कि विंग इन सारी चीज़ों पे पड़े। इसलिए वांगजी भी जी भर के विंग को प्यार करने लग गया दोबारा। ये सिलसिला चला, बहुत देर तक चला, जब तक वांगजी सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता तब तक चला। उसके बाद तो विंग के अंदर जान ही नहीं बचा था, वो अधमरा हो चुका था एकदम। उसका हालत बहुत ख़राब हो चुका था। वांगजी विंग को पानी से बहुत देर पहले ही बाहर लेकर आ चुका था, जब अंधेरा हो गया था तभी। अभी तो चांद भी आ गया है और चांद का रोशनी हर जगह फैल गया है। वांगजी जो सूखे रोप्स ऊपर थे ना, उससे विंग को अच्छे से ढक लेता है जिससे विंग को ठंड न लग जाए। विंग का पूरा शरीर इतनी देर पानी में रहने के बावजूद गर्म है, क्योंकि वांगजी था विंग के साथ। इसलिए वांगजी विंग को अच्छे से रोप से कवर करता है और फिर अपने गीले रोप्स को थोड़ा सा सुखाता नहीं है, अपने पानी मतलब थोड़ा सा ऐसे निचोड़ कर उससे पानी निकाल लेता है, फिर उन्हें अच्छे से पहन लेता है और विंग को अपने बाहों में उठा लेता है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा वांगजी को झेलने के बाद विंग खुद अपने पैरों से चलकर जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता और वांगजी ये होने भी नहीं देगा। इसलिए वांगजी विंग को अपने बाहों में उठाता है और विंग को लेकर जाता है। विंग पहले तो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो बहुत थक गया था, लेकिन जैसे जैसे वो लोटस पेयर के करीब आ रहा था वैसे वैसे वो वांगजी को धक्का दे रहा था, वांगजी के चेस्ट पर हिट कर रहा था और बोल रहा था, लंजा क्या कर रहे हो, नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ, लोग हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लंजा मुझे नीचे उतारो। लेकिन वांगजी तो बिल्कुल विंग के एक भी शब्द को नहीं सुन रहा था। वो अपनी तरह से चल रहा था और विंग को अपने बाहों में एकदम जकड़ के रखा था। विंग हिल भी नहीं पा रहा था और ऐसे करते करते वो लोटस पेयर महल के अंदर आ गए थे। सारे जो गार्ड थे और सारे सर्वेंट्स, जो भी लोग थे ना, जो डिसिपल्स वहाँ पर थे, वो सभी घूम घूम पर विंग और वांगजी को देख रहे थे और मतलब आपस में ही उनको गॉसिप करने का एक टॉपिक मिल गया था। सारे ओमेगास जो डिसिपल्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं वो सभी हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अल्फाज भी एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी नज़रों को इधर उधर कर रहे थे, इस तरफ वो ना देखे ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे थे, बट वो देख ज़रूर रहे थे। वांगजी जो विंग को सीधा लेकर उनके लिए जो कमरा रेडी किया गया था ना, वहाँ पर लेकर जाता है। पूरे रास्ते सब लोगों ने उन्हें ऐसे देखा था, यहाँ तक कि जियांग फैमिया, यानली और महारानी यू, इन्होंने भी वांगजी और विंग को वैसे देखा था। जहाँ पर जियांग फैमिया और यानली ये खुश हो गए थे, वहीं पर महारानी यू को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उस रात विंग और वांगजी सबके साथ एक साथ खाना नहीं खाते रात का। उनका खाना कमरे में ही वांगजी ने लाने के लिए कह दिया था और जियांग फैमिया ने भी कुछ भी नहीं कहा था। विंग और वांगजी अच्छे से अपना जो खाना है वो कमरे में ही खाते हैं। वांगजी विंग को खिलाता है। विंग तो कमरे में आते ही सो गया था। हाँ, उसे बहुत शर्म तो आ रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था, इसलिए वो सो चुका था। खाने के वक्त वांगजी ने विंग को उठाया और फिर अपने हाथों से खिला दिया था, जिससे विंग ने कुछ खाया था, कुछ नहीं, उसने पेट भर के खाया था क्योंकि उसे भूख लग गया था बहुत ज़्यादा। और वांगजी ने भी अपना खाना खाया और फिर विंग को अपनी बाहों में लेकर वो सो गया। अब हमें ना यहाँ से शीन शिफ्ट होके गूसू को दिखाया जाता है। रात का टाइम है, सारे लोग सो चुके हैं। 9 बजते ही कर्फ्यू चालू हो गया था, तो सारे डिसिपल्स, सारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब सो चुके हैं। कुछ डिसिपल्स पहरा दे रहे हैं रात को, लेकिन कुछ तो गलत है, कुछ तो है, कोई तो आया है, कोई तो लैन क्लैन में छुप कर घुसा है और वो इधर से उधर कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन शायद वो चीज़ जो वो ढूंढ रहा है वो उसे मिल नहीं रहा है, जिससे वो इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, चिड़चिड़ा हो चुका है और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। इधर से उधर एक से दूसरे तीसरे ऐसे अलग अलग
कमरों में, क्वार्टर्स में वो इंसान जा रहा है और खिड़कियों से छत के ऊपर जो टाइल्स है ना उनको हटा हटा कर वो देख रहा है अंदर कौन है, क्या कर रहा है। सब सो रहे थे। शायद वो इंसान लैन क्लैन में किसी को ढूंढने आया है, लेकिन वो इंसान जिसे ढूंढने आया है वो उसे मिल नहीं रहा है, जिससे वो इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसे गुस्सा आने लगा। वो इंसान बिड़बिड़ाते हुए कहता है, ओफो, ये कहाँ मर गया है, कहाँ पर है, कब से ढूंढने जा रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आज ही मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करना। वो इंसान ये सब कुछ बिड़बिड़ाते हुए कहता है, लेकिन शायद किसी और ने इन बातों को सुन लिया है। वो और कोई नहीं, लैन शिचान थे, जिन्होंने उस घुसपैठिए इंसान की बातों को सुन लिया था। लैन शिचान को लगा कि ये चोर है, इसलिए उन्होंने अपने तलवार को आगे किया और कहा, कौन हो तुम। जैसे ही लैन शिचान का आवाज़ उस इंसान के जो चोरी छुपे घुसा है ना उस इंसान के कानों में गया, वो पीछे मुड़ता है। वो इंसान एकदम सर से लेकर पैरों तक काले कपड़ों से ढका हुआ था, उसके बस आंखें ही दिख रहे थे और कुछ भी नहीं। तो लैन शिचान को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, अल्फ़ा है, ओमेगा है, बीटा है, कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। लैन शिचान को इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि ये इंसान जो भी है ये कोई लैन क्लैन का नहीं है, इसलिए लैन शिचान ने गुस्से से कहा, चोरी करने आए हो यहाँ पर। वो काले कपड़ों में जो इंसान है ना वो जैसे परेशान ही हो गया। हाँ, वो डरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये कौन सा नया मुसीबत आ गया। इतने सारे मुसीबत क्या कम थे। उसका आंखों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था जो लैन शिचान समझ नहीं पाए। खैर, लैन शिचान ने दोबारा पूछा, मुझे बताओ कौन हो तुम, यहाँ पर क्या करने आए हो। हिम्मत तो देखो, लैन क्लैन में चोरी करने आए हो। वो काले कपड़ों में जो इंसान है ना उसने एक शब्द नहीं कहा, उसने बस अपने आंखों से लैन शिचान को देखा और अपने हाथों में कुछ बाहर निकाला। लैन शिचान उस चीज़ को पहचान नहीं पाए। वो काले कपड़ों में जो इंसान है ना उस चीज़ को, मतलब उसने एक तालिस्मान निकाला था और उसे तुरंत लैन शिचान की तरफ फेंक दिया था। लैन शिचान कुछ कर पाते उससे पहले ही लैन शिचान के आसपास पूरा कोहरा सा छा गया था, एकदम कोहरे से ढक गया था, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये इतना सडन हुआ था, इतना जल्दी हुआ था कि लैन शिचान कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने जैसे ही कोहरे को हटाया तो उनके सामने कोई नहीं था। उनके सामने क्या, आसपास कोई भी नहीं था। उन्हें इतना तो पता चल गया था कि जो आया था वो चला गया है। एक बार फिर उन्होंने अच्छे से आसपास पूरे लैन क्लैन को चेक किया, ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इतने ज़्यादा कैसे, मतलब केयरलेस हो सकते हैं और बस एक तालिस्मान से वो कैसे ऐसे हार मान सकते हैं। वो कौन आया है, यही सब सोचते हुए लैन शिचान अपने क्वार्टर में चले गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बताना ज़रूर लैन क्लैन में कौन आया था। तो बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।